हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं लावत सर, सीधे केमिस्ट्री अड्डा से। चलिए आज एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो पॉलिटेक्निक का जो हम लोग का सेशन चल रहा है, झारखंड पॉलिटेक्निक 2026 को लेकर, उसी में हम लोग कुछ सीखेंगे, समझेंगे और कुछ क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे। तो आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा क्या है, और मुद्दा स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगा है तो आपका एक छोटा सा प्यार जो है एक लाइक बनता है। चलिए, तो समय बहुत कम है हम लोग के पास, क्योंकि बहुत जल्द एग्ज़ाम होने वाला है और एग्ज़ाम जो है ऑब्जेक्टिव बेसिस पे लिया जाएगा। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हाँ, हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटेक्निक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबसे छोटे छोटे पॉइंट्स जो हम लोग को डिस्कस करना है, उन सारे पॉइंट्स को लेकर आज हम लेकर आए हैं एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो। आप पेशेंस बनाए रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें, सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स मैटर के बारे। किसके बारे? मैटर के बारे, कि मैटर होता क्या है, मैटर कहते किसको हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यस, मैटर सबसे पहले क्या पूछा गया है कि मैटर है क्या चीज़, मैटर से क्या समझ में हम लोग आता है। तो देखिए, मैटर क्या होता है कि जो एरिया को कवर करता है, यानी स्पेस को ऑक्युपाइज करता है, स्पेस को क्या करेगा, ऑक्युपाइज करेगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। यही ना पता है, जो एरिया को, स्पेस को कवर करेगा, ऑक्युपाइज करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। और जिसके पास मास हो, क्या हो, मास हो, कुछ वेट हो, जिसके पास मास या कुछ वेट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। सीधे सीधा। अब देखो, मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे मैटर को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले क्या है, मैटर को दो पार्ट में जो डिवाइड किया गया है वो आप देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या दिया गया है, एक मिनट, प्योर और एक है इम्प्योर। ठीक है, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ मैटर और सब्सटेंसेस डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। ओके, द फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस एंड द सेकंड इज इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के फॉर्म में। देख सकते हैं, एकदम आराम से समझना। मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक प्योर और एक इम्प्योर। फिर प्योर भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक एलिमेंट्स और एक कंपाउंड्स। इम्प्योर भी एक पार्ट में डिवाइड हुआ, मिक्सर में। ठीक है, फिर जब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखना, एक एक चीज़ को समझना है और सारा चीज़ नोट करना कॉपी में। ठीक है, कोशिश करना है कि आप किताब, कॉपी, पेन जो है साथ में रखें, और किताब नहीं भी हो तो चलेगा बुक, लेकिन कॉपी और कलम जो है अपने साथ रखें, ताकि जो भी आपको नया चीज़ सीखने को मिल रहा है या नया जानकारी मिल रहा है उसको नोट करते चलें। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए मिक्सर में। मिक्सर भी दो टाइप्स का होता है, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। एक एक चीज़ को समझना है, एकदम टेंशन फ्री होकर समझना है, सारा डाउट जो है क्लियर करते चलना है, ताकि आपको क्वेश्चन में कोई किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ ना हो। आपको तकलीफ़ होगा यानी हमको तकलीफ़ होगा, आपको अच्छा लगे यानी हमको अच्छा लगे। ठीक है, और हम नहीं चाहते कि आपको तकलीफ़ हो, चूँकि आपको तकलीफ़ होगा तो हमको भी तकलीफ़ होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आया एक होमोजीनियस फिर हेट्रोजीनियस। हम सारे टॉपिक को, एक एक टॉपिक को कंसेप्ट क्लियर करते हुए हम चल रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद भी अगर किसी को दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, चाहे टोल फ्री नंबर में मैसेज कर देना। ठीक है, होमोजीनियस और एक है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों में क्या डिफरेंस है? कभी कोई, देखिए एग्ज़ाम में तो आपको एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा आइडेंटिफाई करने की कौन होमोजीनियस है और कौन हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस में क्या होता है कि कंप्लीट डिज़ल्व हो जाता है, यानी पूरी तरह मिल जाता है। जिस सॉल्यूशन में, मिक्सर में सब्सटेंस जो है आपस में कंप्लीट डिज़ल्व हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस। और जो इनकम्प्लीट होता है उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंप्लीट डिज़ल्व किस में हो रहा है। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लिए सॉल्ट प्लस वाटर। क्या ले लिए, सॉल्ट प्लस वाटर, यानी
सॉल्ट मीन्स नमक बोल सकते हैं, और वाटर यानी पानी, जब उसको मिलाएंगे तो वो पूरी तरह क्या होता है, मिल जाता है। ठीक है, शुगर प्लस वाटर, सेकेंड एग्जांपल क्या है, शुगर प्लस वाटर, यानी चीनी और पानी को जो मिलाते हैं और वो क्या होता है, कम्प्लीटली डिज़ल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट डिज़ल्व, उसको बोलते हैं होमोजीनियस, और जो इनकम्प्लीट डिज़ल्व होगा उसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस। जैसे सैंड प्लस वाटर, यानी बालू और पानी को मिलाएंगे तो वो कंप्लीट डिज़ल्व नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये पार्ट क्लियर है आप लोग का सारा। इम्प्योर, ठीक है, इम्प्योर में मिक्सर आया, मिक्सर में दो टाइप्स आया, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस में कंप्लीट डिज़ल्व होगा, हेट्रोजीनियस में इनकम्प्लीट डिज़ल्व होगा। चलिए अब लेफ्ट साइड ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट साइड में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, एक है प्योर सब्सटेंस, प्योर को दो पार्ट में डिवाइड किया, एलिमेंट्स और कंपाउंड में। ठीक है, अब एलिमेंट्स को डिवाइड कर रहे हैं किस में, एटम में। देखो एलिमेंट्स किस में डिवाइड हो रहा है, एटम्स में डिवाइड हो रहा है। एटम्स जो फ्री स्टेट में रहेगा, सिंगल फॉर्म में रहेगा, एक एक पॉइंट को समझना है एकदम बेसिक से क्लियर करते हुए। ठीक है, एटम्स जो होता है वो किस फॉर्म में रहता है, फ्री स्टेट में रहता है और सिंगल फॉर्म में रहता है। ठीक है, जैसे पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आयरन हो गया, ये सारे एग्जाम्पल जो दिया है मैंने, ये सारे के सारे क्या है, सिंगल फॉर्म में है। ठीक है, किस फॉर्म में है, सिंगल फॉर्म में है और फ्री स्टेट में है, अकेले है, किसी के साथ कंबाइन नहीं है। तो जो फ्री स्टेट में रहेगा, सिंगल फॉर्म में रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नीचे। चलिए अभी हम लोग डिस्कस किए कि एटम जो होता है वो सिंगल फॉर्म में रहता है, अकेले रहता है। अब आया यहाँ पे क्या, देखो आयंस, आयंस मीन्स चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। आयंस मीन्स क्या होता है, चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। जैसे यहाँ पे देखो जो भी एग्जांपल दिया गया था, यहाँ पे जितना भी एग्जांपल था किसी में चार्ज नहीं था, बट यहाँ पे सारे एग्जांपल्स में क्या है, आपका चार्ज है। क्या है, चार्ज है, चाहे +1 हो, चाहे +2 हो, चाहे -1 हो, चाहे -2 हो, चाहे -3 हो, यानी कुछ चार्ज होगा। ठीक है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। जब भी किसी एटम पे चार्ज लग जाए, ऊपर वाला एटम था, अब एटम पे क्या लगा दिए हम, चार्ज लगा दिए, तो जैसे चार्ज लगाएं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। ठीक है, याद रखना, सिंगल रहेगा तो एटम, चार्ज रहेगा तो आयन। अब नेक्स्ट है, इसके बाद मॉलिक्यूल्स क्या होता है। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ एटम्स बट सेम टाइप, यानी एटम्स का कम्बिनेशन होगा, बहुत सारे एटम्स को आपस में जोड़ेंगे और वो सेम टाइप का होगा। जैसे ऑक्सीजन हो गया, सेम टाइप, दोनों एलिमेंट ऑक्सीजन है, क्लोरीन हो गया, ओजोन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, S8 हो गया। यहाँ पे देखो O2 यानी दोनों का दोनों क्या है, सेम है, ऑक्सीजन ही है। Cl2 क्लोरीन है, O3 ओजोन, तीनों ऑक्सीजन है। P4 फॉस्फोरस, चारों स्टैंडर्ड फॉर्म में P4 है, P है। S8 यानी आठों का आठों क्या है, सल्फर है। तो जब एक जैसा एटम्स को हम लोग जोड़ते हैं, आपस में मिलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंपाउंड। कंपाउंड क्या बोल रहा है कि कम्बिनेशन ऑफ एटम्स बट डिफरेंट टाइप। देखो वहाँ था सेम टाइप, इसमें क्या आ गया, डिफरेंट टाइप, कि इसमें भी एटम्स को जोड़ेंगे बट इसमें क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स होगा। जैसे H2O, तो यहाँ कौन कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। H2SO4, तो यहाँ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। NH3, तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। PH3, तो P और H है। तो जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स होगा, क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स, उसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड। क्लियर हुआ, नहीं समझ में आया, वीडियो को फिर से स्टार्टिंग से देख लेना एक बार बैक करके, सारा समझ में आ जाएगा। चलो अब चलते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट। अब उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है या पूछा जाता है या हो सके आपको पूछा जाएगा। ठीक है, भरोसा कम रखना है, उम्मीद ज़्यादा रखना है। चलिए अब है केमिस्ट्री अड्डा में जुड़े हैं, अच्छी बात है, जुड़े रहें और आगे इसी तरह बढ़ते रहें। पहला क्वेश्चन, माय डियर स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन यू हैव टू आस्क दैट, क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि व्हिच इज एटम, कौन परमाणु है, इसमें से एटम कौन है। तो हम क्या बताए थे एटम का फॉर्मेट, एटम को कैसे चेक करते हैं। एटम जो होता है वो हमेशा सिंगल रहता है, क्या रहता है, सिंगल रहता है, बस इतना याद रखना। फ्री स्टेट में यहाँ पे सिंगल है, नहीं है, यहाँ पे सिंगल है, जी है,
यहाँ पे सिंगल है, नहीं है, यहाँ पे सिंगल है, नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी में देखो हाइड्रोजन अकेले है, सिंगल फॉर्म में है, तो वो एटम हो जाएगा। बाकी सारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स होगा, चाहे कंपाउंड होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को जब हम लोग डिवाइड किए थे तो क्या बताए थे, याद करो। देखो यहाँ पे रफ में हम बता रहे हैं, प्योर सब्सटेंस क्या है आपका, प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। किसमें किसमें, एक एलिमेंट में और एक किसमें था, कंपाउंड में, एलिमेंट्स और कंपाउंड में। ठीक है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एक एलिमेंट्स और कंपाउंड के फॉर्म में रहता है। और एलिमेंट से क्या बनता है, एटम बनता है। एटम से क्या बनता है, आयंस बनेगा। बस ये याद रखना, एक एक करके चलते जा रहा है, चेन जो है साइकिल चेन बढ़ते जा रहा है। प्योर कंपाउंड दो पार्ट में आया, एलिमेंट और प्योर सब्सटेंस दो पार्ट में, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट से क्या बना, एटम, एटम से फिर क्या बनेगा, आयंस बनेगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था कि प्योर सब्सटेंस कौन है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि प्योर सब्सटेंस कौन है। तो प्योर सब्सटेंस अभी हम क्या बताएं कि एलिमेंट्स और कंपाउंड होता है, ये दोनों होगा आंसर। ठीक है, बोथ यहाँ पे लिख देना, बोथ। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे मिस्टेक हो गया है लिखने में, इसका आंसर दोनों होगा, जो कि प्योर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्स और कंपाउंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि कंपाउंड इज, कंपाउंड है क्या है। अभी हम डिस्कस किए, अभी हम लोग चर्चा किए उसके बारे। क्या होता है कि कंपाउंड जो होता है वो प्योर होता है। क्या होता है, प्योर होता है। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, H2O है। H2O क्या है भाई, H2O एलिमेंट्स है, एटम है, मॉलिक्यूल्स है, कंपाउंड है। ठीक है, चलो रफ में समझो इसको, H2O है क्या, ध्यान से एकदम। H2O क्या है, H2O क्वेश्चन पूछा था कि H2O क्या है। तो यहाँ पे देखो दो टाइप्स का एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी डिफरेंट टाइप्स का एटम है। और जब भी डिफरेंट टाइप्स का एटम रहता है तो उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं, याद रखना। और जितने भी कंपाउंड होता है वो मॉलिक्यूल्स होता है। क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, याद रखना इसी। डिफरेंट टाइप के एटम रहेगा तो कंपाउंड होगा, और जितने भी कंपाउंड है वो मॉलिक्यूल्स होता है। यानी H2O कंपाउंड भी है और मॉलिक्यूल्स भी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स तो नहीं होगा, एटम्स तो नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स कंपाउंड दोनों होगा। तो पहला प्रायोरिटी देंगे हम लोग कंपाउंड में, और कंपाउंड होता है मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे पहला प्रायोरिटी कंपाउंड्स होगा, और जितने भी कंपाउंड्स होता है वो मॉलिक्यूल्स होता है, इसलिए मॉलिक्यूल्स भी है। तो यानी इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा, दोनों होगा, कंपाउंड भी होगा और मॉलिक्यूल्स भी होगा। एक ऑप्शन और बढ़ा देना, बोथ कर देना वहाँ पे। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, O-2 इज है। देखो सिर्फ ओ रहता है, ध्यान देना है, O-2 पूछा है, क्वेश्चन पूछा है O-2 है ना। अगर सिर्फ ओ रहता तो ये एटम होता। क्या होता, एटम होता, चाहे एलिमेंट होता। बट इसमें चार्ज लग गया, एटम में क्या लगा दिए हम लोग, चार्ज लगा दिए। क्या लगा दिए हैं, चार्ज। और जैसे चार्ज लग गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका आयन। क्या हो जाएगा, आयन। यहाँ ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट P4, क्वेश्चन नंबर 6, P4 यानी फॉस्फोरस का स्टैंडर्ड फॉर्म है P4। तो देखो चारों का चारों क्या है, P है, और कोई दूसरा एलिमेंट का मिक्सर यहाँ पे नहीं है। ऑल दी आर प्रेजेंट इन फॉस्फोरस। ठीक है, यहाँ सारे के सारे क्या है, फॉस्फोरस के फॉर्म में है, P है। और जब एक जैसा रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। डिफरेंट रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। सिंगल रहता है तो उसको एटम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो एक ही जैसा है, चारों का चारों P है, और जब एक ही जैसा रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिक्सचर आर डैश टाइप कितने टाइप्स के होते हैं। हम बताए थे एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस, दो टाइप्स का, 3 नहीं होगा, 1 भी होगा, नॉट भी नहीं होगा, यानी दो टाइप्स का मिक्सचर होता है। यहाँ पे होगा टू टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि इन होमोजीनियस मिक्सचर, कि होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, समांगी। होमोजीनियस को क्या बोलते हैं, समांगी। हिंदी वाला ज़रा ध्यान देना, समांगी मिश्रण, जहाँ पे पूरी तरह मिल जाता है, घुल जाता, पूरी तरह क्या होता है, घुल जाता है। ठीक है, समांगी। होमोजीनियस का मतलब होता है पूरी तरह घुल जाना, समांगी होना। ठीक है, चलिए तो क्या है इसके बाद,
पूरी तरह घुल जाएगा, तो पूछ रहा है होमोजीनियस में क्या होता है, पूरी तरह घुल जाता है। तो पूरी तरह किस में घुलेगा, कंप्लीट डिजल्व, यस। इनकम्प्लीट नहीं होगा, हाफ नहीं होगा, नॉट नहीं होगा, आंसर होगा कंप्लीट डिजल्व। होमोजीनियस में क्या होता है, पूरी तरह घुल जाता है, समांगी मिश्रण जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ में आ गया, सारा क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। एटम्स क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सर क्या है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, चलिए देखिए, एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही पूछ ले रहा हूँ, आपको बताइएगा क्या होगा। जैसे क्वेश्चन दिया है नाइट्रोजन का पावर -3, बताओ ये क्या है, चार्ज है, और जब भी चार्ज रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ कि H2SO4 ये क्या है, तो H2SO4 क्या है, देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम है, कौन कौन है, हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है। तो जब डिफरेंट टाइप रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। और जितने भी कंपाउंड होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स भी होता है, क्या होता है, मॉलिक्यूल्स। यानी H2SO4 जो है वो कंपाउंड भी है और मॉलिक्यूल्स भी है। समझ में आ गया। चलिए, अच्छा ये बताइए तो एक मिनट, ये क्या होगा आपका Cl2, ये क्या है, देखो एक जैसा है, एक जैसा रहता है तो उसको सिर्फ मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिर्फ मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है, और अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और नहीं लगा तो 2 बार डिसलाइक कर देना, ठीक है। और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे इस वीडियो को, पहुँचाएँ इस वीडियो को। चलिए, किसी प्रकार की कोई समस्या है, तकलीफ़ है, कष्ट है, परेशानी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूँ अगली बार से, और धीरे धीरे मोहब्बत को आगे बढ़ाएंगे। आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।